सुबह का वक्त था। जिले के छोटे से बाजार में चहल पहल धीरे धीरे बढ़ रही थी। सब्जी वालों की पुकार, मिट्टी में सनी गंध और लोगों का आना जाना सब सामान्य लग रहा था। लेकिन उस सुबह एक आम दिन नहीं था, क्योंकि उसी बाजार में जिले की सबसे बड़ी अफसर जिला अधिकारी सुनीता मेहरा सादा कपड़ों में पहुंची थीं। उन्होंने हल्का गुलाबी सलवार सूट पहना था, बिना किसी दिखावे के, जैसे एक साधारण गांव की लड़की हो। उनकी बूढ़ी मां की तबीयत ठीक नहीं थी और उन्होंने घर के लिए ताजा चिकन लाने का सोचा। सुनीता बाजार में एक छोटे से स्टॉल पर रुकीं, जहां लगभग 45 साल का आदमी बड़े मन से चिकन काट रहा था। उसके हाथों में तेजी थी, लेकिन आंखों में डर। उसने सुनीता को देखा और शालीन स्वर में बोला, बहन, कितना चिकन दूं? सुनीता मुस्कुराई। 1 किलो दे दीजिए, मां को चिकन सूप बहुत पसंद है। दुकानदार सिर हिलाकर पैकिंग में लग गया। उसी बीच अचानक मोटरसाइकिल का तेज ब्रेक उनके पास आकर रुका। उस पर बैठा इंस्पेक्टर आर राजेंद्र राठौड़ उतरा, जो अपनी रौबदार वर्दी में था, लेकिन चेहरे पर घमंड और आवाज में हुक्म झलक रहा था। अरे सुनो, मेरे लिए 2 किलो चिकन पैक करो, जल्दी, उसने आदेशात्मक लहजे में कहा। दुकानदार ने विनम्रता से जवाब दिया, सर, बस 2 मिनट रुक जाइए, पहले मैडम का पैक कर दूं, फिर आपका कर दूंगा। यही बात इंस्पेक्टर के अहंकार को चुभ गई। उसने गुस्से में तूफान की तरह प्रतिक्रिया दी, क्या कहा तूने? मुझे रुकना पड़ेगा? भूल गया तू किससे बात कर रहा है? उसकी ऊंची आवाज से आसपास खड़े कुछ लोग ठिठक गए। अरे, मैं इंस्पेक्टर राजेंद्र राठौड़ हूं। मेरे सामने यह लड़की पहले या बाद में आई, इससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे पहले चाहिए, समझा? सुनीता ने धीरे से कहा, सर, आप बाद में आए हैं, मुझे पहले दीजिए। इतना न्याय तो हर दुकानदार को करना चाहिए। इंस्पेक्टर ने सिर तिरछाकर उसकी ओर देखा और हंसी उड़ाई। ओहो, औरत होकर मुझे सबक सिखा रही है। ज्यादा जुबान चलाएगी तो यहीं सबक सिखा दूंगा। भीड़ में सन्नाटा फैल गया। दुकानदार डर गया। उसने जल्दबाजी में इंस्पेक्टर का चिकन पैक किया और दिया, बिना कुछ कहे, बिना पैसे लिए। इंस्पेक्टर मोटरसाइकिल पर बैठा और स्टार्ट किया ही था कि दुकानदार ने हिम्मत कर कहा, सर, पैसे तो दीजिए, 400 रुपये हुए हैं। इंस्पेक्टर मुड़ा और धमकी भरे स्वर में कहा, पैसे? तू मुझसे पैसे मांगेगा? मैं तेरे जैसे 100 दुकानें बंद करवा दूं। अब से जब भी मैं आऊं, चिकन तैयार रखना, फ्री में। सुनीता सब देखती रही। उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर भीतर उनका खून खौल उठा। उन्होंने दुकानदार से पूछा, क्या ये हमेशा ऐसे ही करता है? दुकानदार की आवाज नरमी में टूटी, हाँ बहन, कई बार ऐसा हुआ है। बोलो तो धमकी मिलती है। सुनीता का चेहरा कठोर हो गया। अब बस, कल जब यह आएगा तब सबूत जुटाएंगे। वो दिन उसका आखिरी दिन होगा वर्दी में। रात उन्होंने घर जाकर कैमरा तैयार किया और अगले दिन सुबह 9:15 बजे वे उसी दुकान पर पहुंची। उन्होंने एक छोटे स्पाई कैमरे को सामने के डिब्बे में सेट किया। दुकानदार हल्का घबराया था, लेकिन सुनीता ने कहा, मत डरना, कानून अभी भी जिंदा है। करीब 1.5 घंटे बाद वही आवाज गूंजी, अरे भाई, मेरा चिकन तैयार रखा है या नहीं? राजेंद्र राठौड़ फिर आया था। उसकी चाल वही थी, अहंकार से भरी। उसने सुनीता को देखा, पहचानते ही मुस्कुराया। फिर से वही लड़की? लगता है इस दुकानदार से ज्यादा अपनापन बढ़ गया है। सुनीता ने संयम से जवाब दिया, इस वक्त बोलने से बेहतर है कि अपना बिल चुका दीजिए। इंस्पेक्टर फिर भड़क उठा, तू फिर कानून झाड़ेगी मुझ पर? दुकानदार ने कांपते हाथों से चिकन आगे बढ़ाया, सर, बस पैसे दे दीजिए। फिर वही बात? इंस्पेक्टर गरजा और गुस्से में दुकानदार के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया, कहा ना, मुफ्त में दूंगा तो मुफ्त में ही लेना है। भीड़ जमा हो गई। तभी सुनीता की आवाज गूंजी, बस, बहुत हो गया। उनका स्वर अब आदेशात्मक था, सामान्य नहीं। इंस्पेक्टर ने झल्लाकर कहा, तू मुझे रोक लेगी? सुनीता अब सीधे उसकी आंखों में देख रही थी। हां, रोकूंगी, क्योंकि जो कानून की रक्षा की कसम खाता है, उसे तोड़ने का कोई अधिकार नहीं।
वातावरण बिजली की तरह तन गया। इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर उसे थप्पड़ जड़ दिया, लेकिन इस बार कैमरे ने सब रिकॉर्ड कर लिया। आसपास के कुछ लोग फुसफुसाते रहे, वो तो डीएम है। सुनीता ने धीरे से कहा, अब खेल खत्म इंस्पेक्टर साहब। वह सीधी थाने नहीं गई, बल्कि अपने कार्यालय पहुंची। तुरंत ईएसपी नेहा शर्मा को बुलाया। वीडियो देखने के बाद नेहा के भी होश उड़ गए। इसने तुम पर हाथ उठाया। सुनीता बोली, हाँ, और तुम्हारे विभाग की वर्दी पहनकर कानून का उपहास किया। नेहा ने तुरंत आदेश जारी किया, तुरंत सस्पेंशन रिपोर्ट तैयार की जाए। अगले दिन शहर में चर्चा थी कि डीएम और इंस्पेक्टर का केस कोर्ट में पहुंचा। भीड़ उमड़ पड़ी। मीडिया चैनलों के कैमरे कोर्ट के बाहर थे। जब सुनवाई शुरू हुई, सबूत के तौर पर वह वीडियो दिखाया गया। पूरा दृश्य स्क्रीन पर चला। दुकानदार को धमकाना, बिना पैसे के चिकन लेना, फिर डीएम पर हाथ उठाना। जज ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या यही आपका पुलिस आचरण है? इंस्पेक्टर चुप था। बचाव पक्ष ने कहा, सर, उन्होंने गलती से ऐसा कर दिया। जज ने उत्तर दिया, गलती तब होती है जब इंसान अनजाने में करे। यह तो अहंकार की हद है। अभियोजन पक्ष ने कहा, यह मामला सत्ता के दुरुपयोग का है। अगर ऐसे अफसर बच गए तो जनता में भय रहेगा। जज ने फैसला सुनाया, इंस्पेक्टर राजेंद्र राठौड़ को उसके पद से तत्काल निलंबित किया जाता है और न्यायालय उसे 3 वर्ष का कठोर कारावास तथा 50,000 रुपये का जुर्माना सुनाता है। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। सिपाही आगे बढ़े और इंस्पेक्टर को हथकड़ी लगा दी। दुकानदार के आंसू बह निकले, राहत और कृतज्ञता से। सुनीता ने नीचे झुकी आंखों से कहा, अब किसी गरीब को डरने की जरूरत नहीं, कानून सबके लिए एक है। बाहर मीडिया ने पूछा, मैडम, अब आगे क्या? सुनीता बोली, अब आगे सजा का नहीं, सुधार का वक्त है। पुलिस तभी मजबूत बनेगी जब वह जनता की बने। ईएसपी नेहा शर्मा ने प्रेस को बताया, आज हमने दिखाया कि वर्दी जिम्मेदारी है, अधिकार नहीं। वो दिन शहर के इतिहास में एक तारीख बन गया, जब एक महिला अधिकारी ने न्याय को जिंदा किया। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।